हेलो, मैं हूं मनोज वर्मन और आज मैं हाजिर हूं आपके सामने अपनी वीडियो सीरीज अनुभूति का दूसरा अंक लेकर। और जैसा कि आप देख और महसूस कर रहे होंगे, यहां आज दिवाली का माहौल है, दीपावली का शुभ अवसर है और दिवाली के इस शुभ अवसर पर मैं आपको और आपके परिवार को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सबके लिए आने वाला समय बहुत मंगलमय होगा। हालांकि जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक दीपावली को गुजरे हुए कुछ दिन हो चुके होंगे, लेकिन आज यहां दिवाली का माहौल है, खुशी का माहौल है। दिवाली यानी कि दीपावली यानी दियों की आवली। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम आज ही के दिन लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या के निवासियों ने उनके स्वागत के लिए दिए जलाए थे और तभी से यह परंपरा चल रही है। दिए का जो प्रकाश होता है, ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश ज्ञान का द्योतक है, ज्ञान का प्रतीक है। जिस तरह से दिए की रोशनी हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाती है, उसी तरह से ज्ञान का प्रकाश हमको अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी की तरफ ले जाता है। तो आइए इस अंक को आगे बढ़ाने से पहले दिए की रोशनी को, दीप की लौ से जो रोशनी निकलती है, उसको नमन करें। मेरे सामने बहुत सारे दिए जल रहे हैं, जैसे आप सबके घरों में भी आज जल रहे होंगे। तो उन्हीं दीपों के प्रकाश को नमन करके हम आगे बढ़ेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। आज चूंकि दिवाली का त्योहार है, तो आज पता नहीं कितने महीनों बाद पहला दिन ऐसा है जब मैंने अपने लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने कहा कि आज इतना बड़ा त्योहार है, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है, आज के दिन काम नहीं करेंगे। तो आज मैं परिवार के साथ वक्त एंजॉय कर रहा था, कुछ घर के कामों में हाथ बटा रहा था कि तभी दोपहर में कुछ एक वक्त मुझे कहीं दूर से एक गाने की आवाज छन के हल्की सी मेरे कानों में आ रही थी। और वो गाना कोई पुराने जमाने का कोई मधुर गीत नहीं था, बल्कि आज के जमाने का, मॉडर्न जमाने का रैप था। जैसा कि आप जानते हैं, आज की जनरेशन संगीत की बहुत सारे जॉनर्स में इंटरेस्ट रखती है और उसमें से रैप काफी तेजी से भारतवर्ष में मशहूर होता जा रहा है। और बहुत सारे इंडियन रैपर्स पिछले 2-3 सालों में बहुत मशहूर हुए हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट वेस्ट से आई है रैप की, लेकिन बहुत सारे इंडियन रैपर्स ने वो मुकाम हासिल कर लिया है। तो वो जो गाना जिसकी आवाज मेरे कानों में आ रही थी, जो रैप जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो था गली बॉयज से आया हुआ, रणवीर सिंह द्वारा गाया हुआ रैप, जो बहुत मशहूर हुआ था। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो उस रैप को सुनकर, चूंकि दिवाली का मौका था, तो मेरे होठों पे थोड़ी मुस्कान आ गई। और उसका कारण यह है कि मुझे एक कुछ ऐसा रोचक वाकया याद आ गया जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, दिवाली के मौके पर हम श्री राम को याद करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि उनके अयोध्या वापसी पर खुशियों के तौर पे ये दिए जलाए गए थे। और श्री राम की कथा को घर घर पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ गोस्वामी तुलसीदास जी का है, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी और उससे घर घर राम की कथा पहुंची। तो जो तुलसीदास का जो जिक्र हुआ है यहां पे, तुलसीदास ने सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं लिखी, उन्होंने कुछ और भी ग्रंथ लिखे थे, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली वगैरह वगैरह। रामचरितमानस ऑफ कोर्स उनका सबसे ज्यादा मशहूर ग्रंथ है, लेजेंडरी ग्रंथ है रामचरितमानस। लेकिन कवितावली में, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई थी, रामचरितमानस अवधी में लिखी गई थी, कवितावली में जब लंका दहन का वर्णन होता है, क्योंकि राम की कथा से जुड़ा हुआ एक बहुत रोचक प्रसंग लंका दहन का है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि रामचंद्र जी ने हनुमान जी को सीता जी से मिलने के लिए अशोक वाटिका भेजा था। अशोक वाटिका वो जगह है लंका में जहां ऐसा कहा जाता है कि रावण ने अंडर कैप्टिवेशन माता सीता जी को रखा था। बाय द वे, मुझे अशोक वाटिका जाने का सौभाग्य मिला है, वो बात में कभी और आपको सुनाऊंगा। लेकिन जिस बात का मैं अब जिक्र कर रहा हूं, वो है लंका दहन से जुड़ी हुई। और आप जानते हैं कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका गए, श्री रामचंद्र जी का उन्होंने संदेश दिया सीता माता को, और जब मुलाकात पूरी हो गई सीता जी से, तो उन्होंने कहा, माते, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस अशोक वाटिका में जो इतने सुंदर फल हैं, उन पे जो इतने मीठे फल हैं, जो पेड़ है इतने फलदार, उन फलों को मैं चखना चाहता हूं, खाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो सीता जी ने कहा, हाँ हाँ अवश्य। तो हनुमान जी के मन में तो कुछ और भी था, तो उन्होंने फल जरूर खाए, लेकिन
उस दौरान उस सुंदर बाग को, उद्यान को नष्ट कर दिया, उजाड़ दिया और लंका में काफी उन्होंने उत्पात मचाया। तो लंका के सिपाहियों ने, रावण के सिपाहियों ने हनुमान जी को गिरफ्तार कर लिया और राजसभा में पेश किया राजा के सामने और कहा कि महाराज, ये उत्पाती वानर बहुत उत्पात मचा रहा है, हम इसको पकड़ के लाए हैं, इसको क्या दंड दिया जाए। तो फिर वहां बातचीत का सिलसिला चला और जो दंड निर्धारित हुआ हनुमान जी के लिए वो ये था, उन्होंने कहा कि इस उत्पाती वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए और आग लगा के छोड़ दिया जाए, अपने आप परेशान होकर घूमेगा। हनुमान जी तो मन मन में मुस्कुराए, उनका तो इरादा ही कुछ और था। और जैसा कि सब विदित है, सब लोग जानते हैं कि उस पूंछ में लगी हुई आग को हनुमान जी ने इतना बड़ा कर दिया कि सारी लंका उस आग में धू धू करके जलने लगी। आप सोचिए क्या माहौल रहा होगा कि सोने की लंका, इतना समृद्ध देश, और वो शहर जल रहा है, आग की लपटें उठ रही हैं, आसमान में ऊंची ऊंची, राक्षसनियां, वहां के निवासी आकुल व्याकुल होकर इधर से उधर दौड़ रहे हैं। तो इस लंका दहन का वर्णन तुलसीदास ने अपनी पुस्तक कवितावली में, जो ब्रजभाषा में लिखी गई है, उसके सुंदर कांड में किया गया है। जैसे रामचरितमानस में कांड हैं, ऐसे कवितावली में भी हैं, उसमें जो उन्होंने जिक्र किया है। तो जब मैंने रैप सुना दोपहर में, आज अपना टाइम आएगा, तो मुझे अनायास ही लंका दहन का जो वर्णन कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने किया है वो याद आ गया। क्योंकि पता नहीं क्यों बचपन से ही जब भी मैं उसको पढ़ता था, उस वर्णन को लंका दहन के, तो मुझे ये लगता था कि ये रैप स्टाइल में लिखा गया है, मुझे मालूम नहीं क्यों। तो आज मैं बोल के आपको बताता हूं कि लंका दहन का वर्णन किस तरह से किया है कवि तुलसीदास ने। और आपको महसूस होगा कि कवि आपके सामने विजुअल चित्र खींच देते हैं। जो हो रहा है वो लिखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आग की नदी बह रही है, और बहुत सारी तुलनाएं उन्होंने इस कविता में की है। तो मैं आपको बताता हूं, मेरा उद्देश्य कविता का अर्थ बताना नहीं है, बल्कि यह है कि देखिए रैप के स्टाइल में मुझे लगता है कि लिखा गया था। यह भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कोशिश करता हूं आपको बोल के सुनाने की, कवितावली में लंका दहन का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने कैसे किया है, सुनिए। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। कह दो ब्योम बीथिका भरे है भूरी धूम के तू बीर रस बीर तरवारी से उगारी है। तुलसी सुरेश चापो कहदो दाम निकला को कहदो चली मेरू पे कृसानु सारी भारी है। देख जातु धानी अकुलानी कह कानन उजारियो अब नगरु प्रजारी है, नगरु प्रजारी है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, बालधि विशाल विकराल ज्वाल मानो। यो ऐसे कहते हैं ना। तो ये इसलिए मेरे चेहरे पर अनायास एक मुस्कुराहट हो आई थी जब मैंने आज खाली वक्त में अपने ये रैप सुना कि अपना टाइम आएगा। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, अपना टाइम आएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास का चूंकि जिक्र हुआ है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुलसीदास जी उन व्यक्तियों में आते हैं, या वो एक अकेले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं। यदि आप इतिहास के पन्ने पलटें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे विदेशी और हिंदुस्तानी इतिहासकारों ने यह लिखा है कि 16वीं शताब्दी में या उस वक्त के दौरान उत्तर भारत में खास तौर से सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी व्यक्ति ने भारतीय समाज पे छोड़ा तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी थे। इतना जबरदस्त उनका इन्फ्लुएंस था जो आज तक जारी है, और उसका मुख्य कारण था उनके द्वारा रचित रामचरितमानस। रामचरितमानस को उन्होंने अवधी भाषा में लिखकर जन जन तक पहुंचा दिया, और आज तक हम देखते हैं कि उस रामचरितमानस को कितना फॉलो किया जाता है। रामायण ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी वाल्मीकि द्वारा, लेकिन आम लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा तुलसीदास जी ने उठाया। और जैसे मैंने कहा, इतिहासकारों ने इस चीज में उनकी तारीफ की है, बहुत कसीदे पढ़े हैं उनकी तारीफ में। और हिंदी जगत का एक बहुत बड़ा नाम है, आप लोग जो साहित्य में रुचि रखते हैं अवश्य जानते होंगे, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला जी ने तुलसीदास के विषय में लिखा है कि मैं तुलसीदास जी को रविन्द्रनाथ टैगोर से भी बड़ा कवि मानता हूं, और उन्होंने तो तुलसीदास जी की तुलना इतिहास के नामी गिरामी कवि जैसे कालिदास उन सब से भी कर दी है। लेकिन तुलसीदास जी की जो सबसे सटीक मुझे जो तारीफ लगती है वो हिंदी साहित्य के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने जो कहा तुलसीदास जी के बारे में, वो मुझे लगता है कि बड़ा सटीक है। और 2 लाइनों में, 2 पंक्तियों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया तुलसीदास जी के बारे में।
तो मैं आपको बताता हूं। हरिऔध जी लिखते हैं 2 पंक्तियों में तुलसीदास जी के बारे में कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला। यानी कि कविता करने की वजह से तुलसीदास जी मशहूर नहीं हुए या तुलसीदास जी नहीं चमके, बल्कि तुलसीदास ने कविता की इसलिए कविता चमक गई, कविता मशहूर हो गई। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो कितनी बड़ी बात एक कवि के लिए कही गई है। तो इन गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जिक्र आया है तो अपने आज के अंक को खत्म करने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा, उसके बिना यह प्रकरण अधूरा रह जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो अगर मेरी जानकारी सही है तो उस वक्त उनकी उम्र करीब 29 वर्ष थी। हालांकि थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि उस समय जल्दी शादियां हो जाया करती थी। तुलसीदास जी का जन्म 1497 में 1497 में हुआ था और उनकी मृत्यु डेथ जो है 1523 1523 में हुई। यानी कि लगभग 125 ईयर्स 125-126 साल का जीवन उनका रहा, बहुत लंबा। तो ज्यादातर उनका काम 16वीं शताब्दी में हुआ, 16th सेंचुरी में, यानी कि अब से करीब 500 वर्ष पहले। तो जो मैं बात बता रहा था, उनका विवाह हुआ और पत्नी उनकी रत्नावली उनका नाम था। कहा जाता बहुत सुंदर महिला थी वो। तो दोनों साथ रहते थे और तुलसीदास जी, जैसा कि आप एक नवयुवक से उम्मीद भी करेंगे, अपनी पत्नी के प्यार में पूरी तरह से सराबोर थे, पूरी तरह से डूबे हुए थे। उनको दीन दुनिया का होश नहीं था, हर वक्त पत्नी के प्यार में ही डूबे रहते थे। तो समय आया कि जब पत्नी को मायके जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए। अब जब मायके चली गई पत्नी रत्नावली जी, तो तुलसीदास जी के लिए उनकी विरह वेदना, उनका विछोह सहना मुश्किल हो गया। रात दिन तड़पा करते थे बेचारे। अंततः एक दिन ऐसा आया या एक रात ऐसी आई जब उनसे रहा नहीं गया। तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में पागल थे, कुछ नहीं सूझ रहा था उनको। बस उन्होंने कहा अब मैं पत्नी से मिलने जाऊंगा या उनको लेने जाऊंगा। तो आव देखा ना ताव, एक रात को वो निकल चले। अपने पत्नी जो अपने पिता के साथ उन दिनों रहती थी, मायके गई हुई थी दूसरे गांव में, दूर था थोड़ा, और चल पड़े। शायद सावन का महीना था और उस दिन बारिश बहुत हो रही थी उस रात। तो नदी एक पार करनी थी, रास्ते में नदी पूरे उफान पे थी, ऐसा कहा जाता है। तुलसीदास को कोई होश नहीं था। नदी पार करी और पार करते समय जब बहुत चढ़ रही थी नदी, तो एक पेड़ का कटा हुआ तना वहां से बह रहा था, उस पर सवार होकर नदी पार करी। बाद में पता चला कि वो पेड़ का तना नहीं, एक लाश थी। इतने अंधे हो गए थे पत्नी के प्यार में। यही नहीं, ये कहा जाता है कि जब बारिश में भीगते भागते किसी तरह से पत्नी के गांव पहुंचे तो पत्नी के घर में मुख्य द्वार से सामने फ्रंट डोर से जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ससुर साहब देखेंगे और फटकार लगाएंगे, अजीब आदमी हो तुम, रह नहीं सके 4 दिन पत्नी के बिना, इस माहौल में इस तरह तुम आ गए। तो उनकी हिम्मत नहीं थी अपने ससुर को फेस करने की, सामना करने की। तो घर के पीछे गए। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक रस्सी लटकी हुई थी। तो उन्होंने कहा वाह। तो रस्सी के सहारे वो छत पे चढ़ गए और छत पे चढ़ के फिर किसी तरह से पत्नी के कमरे में पहुंच गए। बाद में पता चला कि जिस रस्सी से वो चढ़े थे वो रस्सी नहीं थी, एक लंबा सांप लटका हुआ था बरसात के उन दिनों में। इतने उनके आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था पत्नी के प्रेम का या पत्नी के आकर्षण का, शारीरिक आकर्षण का। तो जब वो पत्नी के सामने पहुंचे, बदहवास हालत में, हवाइयां उड़ रही हैं, तरह जगह जगह चोट के निशान हैं, भीगे हुए हैं, कपड़े फट चुके हैं, उस हालत में पत्नी के सामने जब खड़े हुए जाके, पत्नी को बहुत निराशा हुई। रत्नावली जी को मालूम था कि ये जो मेरा पति है ये बहुत सक्षम है, बहुत केपेबल है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, बड़ी प्रखर बुद्धि है इनकी, बहुत होनहार है, और ये मेरे आकर्षण में पड़ के सब कुछ भूले हुए ये क्या कर रहे हैं। पत्नी को बहुत निराशा हुई। पत्नी ने डांट लगाई अपने पति को और वो लेजेंडरी लाइंस कही जो आज कई जगह कोट की जाती हैं। पत्नी ने कहा रत्नावली जी ने कि ये तुम इस शरीर में इतनी रुचि रखते हो। उन्होंने कुछ इस तरह से कहा, हाड़ मांस सो मोह, माफ कीजिए, हाड़ मांस सो देह मम, तामे ऐसी प्रीति, नेकु जो राम में होती तो काहे भव भीति। थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं दोहा, मतलब यह है, उन्होंने कहा कि इस हाड़ मांस के शरीर में, इस फ्लैश एंड ब्लड के शरीर में तुम्हें इतनी रुचि है, इससे इतना प्रेम है, अगर इससे आधा प्रेम या इससे कुछ कम प्रेम भी भगवान राम से होता तो आज तुम्हारा जीवन संवर जाता। न जाने क्या हुआ, जिस अंदाज से उन्होंने कहा पत्नी जी ने,
तुलसीदास को वो बात लग गई, और भला हुआ लग गई दोस्तों, क्योंकि वो बात उनको नहीं लगती तो तुलसीदास नहीं होते, रामचरितमानस नहीं लिखा जाता। आज जो प्रभाव उन्होंने उत्तर भारत में, खासतौर से भारतीय समाज में छोड़ा है, वो नहीं छोड़ा जाता, कुछ और ही होता। वो बात लग गई और गोस्वामी तुलसीदास उसी वक्त उल्टे कदम उल्टे पैर जिस रास्ते से आए थे वापस लौट गए। एक धुन थी, एक राम भक्त का जन्म हो चुका था, और वो राम नाम की धुन ऐसी लगी दोस्तों तुलसीदास को कि फिर तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी पत्नी भी उनकी शिष्या बन गई, ये मकाम उन्होंने हासिल किया। प्रखर बुद्धि थे ही, ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ था, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। रियलाइज किया कि लोगों तक अगर राम कथा पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी, और रामचरितमानस रच डाला। लेजेंडरी ग्रंथ, हिंदी साहित्य ही नहीं, भारतीय साहित्य नहीं, विश्व साहित्य के उच्चतम ग्रंथों में उसका समावेश होता है रामचरितमानस का। तो ऐसे थे गोस्वामी तुलसीदास जी। और मैं ये किस्सा क्यों सुनाया मैंने आपको आखिर का, क्योंकि मुझे खुद इससे प्रेरणा मिली है। और मैं आज जब देखता हूं बहुत से, खासतौर से यंगस्टर्स को, नौजवानों को मैं जानता हूं जिनमें बहुत क्षमता है, बहुत कैपेबिलिटी है। मैं कई बार बहुत प्रभावित होता हूं यंग लोगों से, यंग बच्चों से बहुत प्रभावित होता हूं, कितने कैपेबल हैं। उनमें से कुछ लोग भटक गए हैं। आकर्षण इतने हैं आजकल चारों तरफ, सोशल मीडिया की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया की वजह से इतने आकर्षण है कि भटकना सहज है। तो अपनी जो उनके पास जो हुनर है, जिसमें वो आगे बढ़ सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, बहुत ऊपर जा सकते हैं, उसमें उतना ध्यान न देकर इधर उधर भटक गए हैं। तो इस कहानी से प्रेरणा लें और पहचानें कि आप किस चीज में आगे जा सकते हैं। उन चीजों से हटें जिन चीजों से आपको खास फायदा ना आपको, ना आपके परिवार को, ना इस देश को, ना समाज को होगा। उन चीजों की तरफ बढ़ें जिसमें आप हुनर रखते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, इस अंक को समाप्त करता हूं, और फिर से एक बार दिवाली के शुभ अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूं। एंड आई रियली विश दैट यू एंड फैमिली अटेन ऑल द प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड वेल्थ इन लाइफ। इन शब्दों के साथ ये दूसरा अंक यहीं समाप्त करते हैं, विद द प्रॉमिस दैट आई कम बैक टू सी यू वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड सी यू सून।